हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बियर, आपका दोस्त। आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में, जिसका नाम है इन्फो बियर। हमेशा की तरह आज भी एक कंपनी का एनालिसिस हम लोग करेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है वैशाली। वो चाहते हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि हम लोग यूवीएसएल का एनालिसिस कर दें, क्योंकि शायद उनके पास इसके काफ़ी सारे शेयर्स हैं। तो आज का वीडियो जो है खास उनके लिए है। आपको भी अगर कोई एनालिसिस करवाना है, आप चाहते हो किसी कंपनी का एनालिसिस हम करें, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और हम ज़रूर आपकी उस डिमांड को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यूवीएसएल यानी उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड के लिए है दोस्तों। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपके लिए ये स्पेसिफिक करना चाहता हूँ उनके लिए जिनको पेनी स्टॉक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। ये यूवीएसएल भी एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक का देखिए वैल्यू क्या होता है ना दोस्तों, 50 पैसे के आसपास होता है। क्यों 50 पैसे के नीचे रहेगा या 50 पैसे के आसपास रहेगा। होता क्या है, आप लोगों को क्या लगता है कि कम पैसे में मैं ज्यादा शेयर्स ले सकता हूँ? तो ऐसे नहीं होता है। देखो क्या होता है ना, पेनी स्टॉक जो होता है वो एक ऐसे बॉर्डर पे खड़ा होता है। अगर वो प्रॉफिट दे जाता है तो 10 साल या 15 साल उसका होल्डिंग आपको करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें एश्योरिटी नहीं होगी, ये चीज होगी ही। तीसरी चीज, आपको बड़े क्वांटिटी में शेयर्स खरीदने पड़ते हैं ताकि आगे जाके आपको वो स्लोली जो है बेनिफिट उसका मिलता रहे। चौथी चीज ये होती है कि आप सोचते नहीं हो कि भाई किसने वो शेयर खरीदा है, क्या वो शेयर क्या बिजनेस करता है, आने वाले बिजनेस में उसका फ्यूचर क्या है, उसके कंपटीटर्स कौन है। आप ये सब नहीं देखते हो। आपको बस यही देखना होता है कि कम प्राइस में मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद लो, प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ऐसे नहीं होता है। देखिए यहाँ पे वॉरेन बफेट सर के भी एक चीज बताना चाहूंगा। वो जब चार्ली मंगर से मिले थे तो उन्होंने अपनी पॉलिसी थी, जो अपनी जो स्ट्रैटेजी थी वो भी चेंज कर। उन्होंने एक बात सोची थी, एक बात कही थी कि अच्छी कंपनी को कम प्राइस पे खरीदना चाहिए, ना कि एक स्टैंडर्ड कंपनी को अच्छे प्राइस पे खरीदना चाहिए। रिलायंस 1 डेढ़ महीने पहले आपको 800 900 के रेंज में मिल रहा था, तभी आपने नहीं खरीदा, आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आज आपको यूवीएसएल की कंपनी 45 पैसे पे मिल रही है, 30 पैसे पे मिल रही है, तो आप जो है मतलब पैसे लेके दौड़ पड़ रहे हो। तो ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका कैपिटल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको सेव करना, उसको सेफ रखना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो अच्छी कंपनी है वो तो ग्रो करेगी ही करेगी, बट पेनी स्टॉक के बारे में आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। ऐसे कोई भी एश्योरिटी नहीं होती है पेनी स्टॉक की कि ये पैसे बना सके आपके लिए। तो बेटर कंपनी में पैसा लगाइए, पैसे को सेफ रखिए और पैसा बनाइए। बहुत इजी है। यहाँ पे आप क्वांटिटी ले रहे हो, वहां पे आप क्वांटिटी नहीं ले सकते, बट जितनी कम क्वांटिटी आएगी उतना प्रॉफिट भी तो होगा। एग्जाम्पल लेके बात करेंगे तो मैं बोलूंगा, समझ के चलिए कि आप बजाज फाइनेंस खरीद रहे हो, तो बजाज फाइनेंस का एक शेयर दिन में 100 रुपया बढ़ सकता है। यूवीएसएल का शेयर आपके लिए 100 रुपया दिन में नहीं कमाएगा। तो बातों को समझ के चलिए। ये आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था पेनी स्टॉक्स के लिए। बात करते हैं उत्तम वैल्यू स्टील की। स्टेप बाय स्टेप उसका भी एनालिसिस करेंगे, वो भी देखेंगे क्या सीन है। पहले बात करें उत्तम वैल्यू स्टील के प्रोडक्ट्स के बारे में। वो मैन्युफैक्चर करता है स्टील एंड स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट। ये दोनों टाइप का प्रोडक्ट होता है, अपस्ट्रीम में भी करता है, डाउन स्ट्रीम में भी करता है। अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो कोल्ड बेस्ड डीआरआई करके एक प्रोडक्ट आता है, वो भी करते हैं। और डाउन स्ट्रीम में देखेंगे तो पाइप है, ट्यूब्स है और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट तो जो बोरिंग करते हैं या फिर इंजीनियरिंग के लिए जो काम आते हैं वो टाइप के सब प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इससे आगे बढ़ के हम लोग इसका ऑनसाइट एनालिसिस भी करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसका फंडामेंटल देखेंगे, उसका हम लोग कंपेटिटर्स भी देखेंगे, उसका चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, और आगे जाके उसका होल्डिंग्स भी हम लोग देखेंगे। और फिर बात करेंगे क्या कंपनी के डिटेल के बारे में। तो मैं लेके चलता हूँ पहले हमेशा की तरह अपनी जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, तो उसके ऊपर लेके चल के बात करते हैं क्या चल रहा है एक्चुअली कंपनी में। देखिए आप अगर देखोगे तो 10 रुपए का स्टॉक है, 10 पैसे का, माफ कीजिए, 10 पैसे का स्टॉक है। 5 पैसे के लेवल तक ये स्टॉक जा चुका है, मतलब जीरो के लेवल तक ये स्टॉक जा चुका है। और फिर भी आप चाहते हो कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो।
सडनली कहीं से एक न्यूज आ जाती है, एक अपडेट आ जाती है, और स्टॉक 45 पैसे पर ट्रेड करने लगता है। सब लोगों का अटेंशन इस पे चला जाता है, फिर स्टॉक 25 पैसे पे, 20 पैसे पे आके आज 30 पैसे पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में अगर आपके पास स्टॉक है तो मेरे ख्याल से आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते, आप इसको सेल नहीं कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक बैन, एक लॉक लग चुका है मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कि वो बेच नहीं पा रहे स्टॉक। जैसे कि वैशाली जी ने भी बोला था स्टॉक है 2000-3000 स्टॉक लेके रखे हुए हैं, अभी बेच नहीं पा रहे हैं, 5 में से कि अभी प्रॉफिट, लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं वो। तो ऐसी चीजें होती है, होएंगी अभी, क्योंकि सिनेरियो ऐसे चल रहा है कि लोड आ रहा है थोड़ा, एनएससी पे काफी ट्रेडिंग हो रही है, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बात करते हैं आगे चल के। देखिए, केवल 200 करोड़ की कंपनी है जिसका पी भी ठीक से है नहीं दिखाने लायक। इंडस्ट्री पी खुद का 3.62 पे चल रहा है, तो कंपनी का पी उससे भी नीचे होगा। बुक वैल्यू माइनस में है, फेस वैल्यू 1 रुपया है। बुक वैल्यू में हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 5 रुपए के नीचे रहेगा तो एक अच्छा बुक वैल्यू है, अच्छा बुक वैल्यू माना जाता है। पी स्टॉक 20 के नीचे हो तो एक अच्छा पी स्टॉक माना जाता है कि भाई इसको परचेस करना बनता है। बट यहाँ पे सिनेरियो कुछ और है। कंपनी का अगर नेट सेल्स देखोगे आप तो 30% का लॉस है पिछले साल के मुकाबले। अप्रोक्स 500 करोड़ का कंपनी को लॉस हो चुका है जो क्वार्टर आया था फोर्थ का। और यही इस न्यूज के बाद अगर आपका शेयर 45 पैसे पर ट्रेड करता है तो आपको समझना चाहिए कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। बात करेंगे उनके इनकम स्टेटमेंट की। अगर आप देख रहे हो सेल्स है, क्वार्टरली है, माफ कीजिए एनुअली चलते हैं तो समझने में थोड़ी आसानी होती है। 20 का तो है नहीं, बट 19 तक की अगर बात करेंगे तो सेल देखिए 5,000, 3,700, 3,500, 200, 600, और यहाँ पे आके 2,400। मतलब सेल्स दिन ब दिन गिर रहा है इनका। इनकी अदर इनकम भी पिछले 18 के मुकाबले गिर चुकी है, टोटल इनकम गिर रही है, एक्सपेंडिचर्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, और कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो माइनस में 550 करोड़ का। जब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में है तो इंटरेस्ट प्लस होता है, तो टोटल लॉस है कंपनी का 650 करोड़, जो कि अगर आप देखोगे पिछले 15 से ये बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा था। ग्रॉस लॉस इनका बढ़ रहा है, इनका नेट लॉस भी बढ़ रहा है। तो ये एक समझने की चीज है। अब बैलेंस शीट में आपको दिखाऊंगा तो सिर्फ दो चीजें देखनी है। 18 के मुकाबले या फिर पिछले रिजर्व सरप्लस जो होता है कंपनी का, वो माइनस में जा रहा है और वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। कंपनी की लायबिलिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। देखिए, 15 में ज्यादा थी, 16 में कम हो गई, उससे 17 में कम हो गई, फिर 18 में बढ़ी, फिर 19 में बढ़ी। तो दिक्कत है कंपनी के लिए बढ़ती हुई दिख रही है, डूबता हुआ जहाज मेरे लिए है। अगर बात करेंगे इसके डिविडेंड की, देखिए डिविडेंड की बात करेंगे तो कंपनी ने अभी तक डिविडेंड कभी दिया ही नहीं है। होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे होल्डिंग इंटरेस्टिंग है कंपनी की। प्रमोटर के पास 46% का होल्डिंग है। अभी तक होल्डिंग कंपनी का प्रमोटर ने ना कम हुई है ना ज्यादा हुई है, पूरी तरह से स्टेबल है। 2018 में अगर आप देखोगे तो 47% शेयर जो है प्लेज किए थे, उसके बाद में कोई प्लेज नहीं है, तो 000 है तीनों में। एफ की या एफ की, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की कोई भी इन्वेस्टमेंट इस शेयर में नहीं है। जो भी है डीआईएस की इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होती हो दिख रही है आपको। 18 में कम हो गई, उसके बाद क्वार्टर बाय क्वार्टर 17 के बाद सीधा 10% पे अगर ये आ जाती है तो आपको समझने की बात बनती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने अपनी होल्डिंग हद से ज्यादा कम की हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक्स में। म्यूचुअल फंड की 0.04% होल्डिंग है, और जो बची हुई होल्डिंग है, एक तो अदर डीआईएसपी अदर, मतलब पूरी की पूरी होल्डिंग बची हुई रिटेल इन्वेस्टर के पास है, मतलब उन लोगों के पास है जिनको पेनी स्टॉक्स में हद से ज्यादा इंटरेस्ट है। अदरवाइज कोई भी स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं है पैसे लगाने के लिए, तो आप क्यों पैसे लगाना चाहते हो मैडम। बात करेंगे कंपटीटर की। कंपटीटर को देखिए, अभी इसके कंपटीटर कौन कौन है। एक तो जिंदाल स्टील है, एक सबसे बड़ी कंपनी, 64,000 करोड़ का इनका क्वार्टर सेल्स है। टाटा स्टील का क्वार्टर सेल्स देखेंगे तो 70,000 करोड़ का क्वार्टर सेल्स है।
हिंदाल्को का 40,000 करोड़ का क्वार्टर सेल्स है और एमएमडीसी का 12,000 करोड़ का क्वार्टर सेल्स है, जिनका नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 5,000 10,000 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी का क्वार्टर सेल देखिए आप, क्वार्टर प्रॉफिट देखिए आप 650, वो भी माइनस में। इनका V52 वीक हाई 31 पैसा है। तो ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसके मतलब चीटी के साथ आप जा रहे हो, जबकि आपको पता है सामने वाला डायनासोर है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है ये पेनी स्टॉक में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अटक जाओगे, निकल नहीं पाओगे। ऐसी शायद अभी हालत कुछ हो गई है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो ऐसी एक चीज है, चार्ट एनालिसिस में कुछ खास दिखा नहीं हमें भी। आप देख रहे हो 10 पैसे 20 पैसे के आसपास का शेयर है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से इस शेयर में किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट बनता है या करने लायक है। सलाह यही है कि इससे जितना हो सके दूर रहे, और ये शेयर डे ट्रेडर जो होते हैं, डे ट्रेडर, उनके लिए छोड़ दे। इन्वेस्टर बिल्कुल भी दूर रहे इससे। अब जानेंगे एक स्वाट एनालिसिस के बारे में कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और क्या अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रेंथ 0 प्लस है इस साल के लिए शेयर्स। मोमेंटम अच्छा दिख रहा है क्योंकि जब शेयर 10 पैसे से 45 पैसे जाता है तो एक लॉन्ग टर्म एक मूविंग एवरेज जो अभी 3-4 महीने से देख रहे हैं थोड़ा ग्रो कर रहा है शेयर, तो ये फिलहाल के लिए स्ट्रांग है। तो फिलहाल के लिए ये स्ट्रेंथ है। वीकनेस है कि आरओई पिछले 2 साल से डिक्लाइन ही हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है वो माइनस में जा रहा है, कुछ कंपनी कमा नहीं रही है। क्वार्टर बाय क्वार्टर नेट प्रॉफिट लॉस में जा रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल बहुत वीक है। कंपनी के पास इनसफिशिएंट फंड, मतलब पैसा ही नहीं है यार प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो कहाँ से प्रॉफिट जनरेट होगा। एवरी क्वार्टर प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। प्रॉफिट है ही नहीं, मतलब लॉस ही बढ़ रहा है ऐसे बोलेंगे। प्रॉफिट एक्चुअली गलत ही वर्ड है। बुक वैल्यू जो है पिछले 2 साल से खराब हो रही है कंपनी की, तो बहुत ही हालत खराब है। अभी फिलहाल तो आरएसए स्ट्रांग दिख रहा है कंपनी का। 52 वीक हाई से सीधा रिकवरी निकल के हम लोग 52 हाई पे निकल गए लो से। पी बिलो नीचे है। अभी ये सीन देखने लायक है। ये जो आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है ये करंट सिनेरियो को देख के दिख रही है, ठीक है। तो जो पीछे फाइनेंशियल है वो भी देखना बहुत जरूरी है, जो कंपनी के अंदर की बात है। तो ये स्ट्रेंथ का फायदा जो है, ये अपॉर्चुनिटी का फायदा जो ये पूरी तरीके से ट्रेडर उठा सकते हैं। डे ट्रेडर जो होते हैं वो उठा सकते हैं इसका फायदा। थ्रेट कुछ है ही नहीं कंपनी में, क्या क्या बताएंगे थ्रेट के बारे में कंपनी के। तो ये था मेरा अपना खुद का एनालिसिस उत्तम वैल्यू स्टील के बारे में। आप मुझसे कंप्लीटली डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हो, फिर भी सलाह यही है कि दूर रहे पेनी स्टॉक से, अच्छे और बेटर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ये था आज का एनालिसिस उत्तम वैल्यू स्टॉल माफ कीजिएगा उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, वो इंपॉर्टेंट है ताकि आपके नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप चाहते हो कि कोई एनालिसिस हम लोग करें तो बिल्कुल ज़रूर बताइएगा मुझे अपने कमेंट बॉक्स में। तो वो वीडियो का, वो कंपनी का एनालिसिस का वीडियो हम लोग ज़रूर बनाएंगे। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।